वेलकम बैक गाइस 2020 MCQ सीरीज। मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीनियस कॉमर्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आइए इस सीरीज के 10वें पार्ट को शुरू करते हैं। इफ़ द इनकमिंग पार्टनर्स ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड आल्सो ए बिकेम बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। गाइस, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि एक न्यू पार्टनर्स फॉर्म में एडमिट हो रहा है और वो गुडविल का अमाउंट कैश में ला रहा है, लेकिन यहाँ इस गुडविल की बात नहीं की जा रही। यहाँ गुडविल की जा रही कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इनके अकाउंट में है, पहले से ही है। तो इस गुडविल अकाउंट को वो ओल्ड पार्टनर जो है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। तो यहाँ गाइस ओल्ड गुडविल जो होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको हम अपीयरिंग गुडविल भी कहते हैं। तो ये अपीयरिंग गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमें सही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट लेते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हमें करनी है ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। If at the time of admission the revelation account show a profit, it should be credited to। कह रहा है कि अगर एडमिशन के समय रिवेलेशन अकाउंट प्रॉफिट शो करता है, रिवेलेशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है, तो उसे कहाँ क्रेडिट किया जाएगा और किस रेशियो में किया जाएगा। तो गाइस, जो रिवेलेशन की प्रॉफिट होती है इसे हमेशा ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो भी ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ गाइस ए ऑप्शन हमको मिल रहा है जिसमें कह रहा है कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी क्रेडिट किसको किया जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट को किया जाएगा और किस रेशियो में किया जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाएगा। इसी तरीके से फटाफट हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है रिवेलेशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए, यानी रिवेलेशन अकाउंट या जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं, ये किस कैटेगरी का अकाउंट है, यानी कौन सी कैटेगरी में ये अकाउंट माना जाएगा, रियल, नॉमिनल या पर्सनल। तो यहाँ गाइस चूँकि रिवेलेशन अकाउंट में हम असेट्स की और लाइबिलिटीज़ के इंक्रीज डिक्रीज यानी कि प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। यानी कि अगर बात की जाए कि रिवेलेशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस कैटेगरी का अकाउंट है, तो गाइस हम बताएंगे नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह से फटाफट हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर्स के एडमिशन की कंडीशन में द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की क्या एंट्री बनेगी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट यानी कि जो एसेट्स है और रिकॉर्ड नहीं है, अब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी बुक में ले आएंगे, बैलेंस शीट में ले आएंगे, तो श्योरली हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे, जो टोटल एसेट्स हमारा होगा वो इंक्रीज होगा। और गाइस, जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो रिवेलेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। आइए ऑप्शन में देखते हैं हमें रिवेलेशन अकाउंट किस में क्रेडिट मिलता है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में रिवेलेशन अकाउंट को क्रेडिट दिखाया गया है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट दिखाया गया है, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट रिवेलेशन अकाउंट, ये एंट्री हमारी बनेगी। तो रिवेलेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फटाफट हम अपने पाँचवें क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी जब न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के समय जो नया एग्रीमेंट हमारा बनता है उसके अकॉर्डिंग जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रिकॉर्डेड आर, यानी किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, हिस्टोरिकल वैल्यू पर या करंट वैल्यू पर, कास्ट पर, रिवेल्यूएबल वैल्यू पर या रिवैल्यूड वैल्यू पर।
तो गाइस रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते ही इसीलिए हैं ताकि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन कर सकें, मार्केट प्राइस से उसका कंपेरिजन करके देख सकें कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ पहले से इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। तो इसमें नो डाउट हम रिवैल्यूड वैल्यू को ही, रिवैल्यूड फिगर को ही शामिल करेंगे नई बैलेंस शीट में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आते हम अपने क्वेश्चन नंबर डी पर 6 पर, फटाफट हम आ गए। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को शामिल किए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। गुडविल ऑफ ए फर्म ऑफ ए एंड बी इज़ वैल्यू 30,000। ए और बी फर्म की गुडविल जो है 30,000 है। इट इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ 12,000, और ये बुक्स में 12,000 की गुडविल पहले से है। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया। व्हाट अमाउंट इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल, यानी गुडविल के लिए कौन सा अमाउंट सपोज करेगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सी गुडविल का कितना अमाउंट लेके आएगा। क्योंकि अपीयरिंग गुडविल से सी को कोई लेना देना नहीं, वो पहले की गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की है जिसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें वैल्यूड गुडविल लेनी है, तो वैल्यूड गुडविल गाइस यहाँ पे 30,000 हो रहा है, और ये 30,000 की गुडविल में न्यू पार्टनर्स का शेयर 1/4 हो रहा है। तो इसका 1/4 हम कैलकुलेट करके देख लें तो ये आएगा 7,500। तो 7,500 हमें ऑप्शन नंबर सी पर मिल रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पे है, बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 respectively. C was admitted for 1/5 share of profit. Machinery would be appreciated by 10%. बुक वैल्यू इसकी 80,000 है। बिल्डिंग वुड बी डिप्रिशिएटेड बाई 20% जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख गिवन है। ऑन रिकॉर्डेड डेटर्स 1,250 रुपीज़ वुड बी ब्रॉट इनटू बुक्स नाउ एंड ए क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 2,750 डाइड एंड नीड नॉट पे एनीथिंग ऑन दिस अकाउंट। व्हाट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो गाइस यहाँ अगर हम देखें एक तरफ से कैलकुलेट करते हैं, मशीनरी अप्रिशिएट हो रही 10% से। मशीनरी की वैल्यू 80,000 है। 80,000 का 10% हम कैलकुलेट करते हैं तो गाइस ये निकल के आता है 8,000, जो क्रेडिट में हम दिखाएंगे। और बिल्डिंग हमारी डिप्रिशिएट हो रही 20% थे, तो 2 लाख का 20% जब हम निकालते हैं तो गाइस ये हमारा निकल के आता है 40,000। उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड डेटर्स हैं, जब इनको हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा 1250 से। और ये लायबिलिटीज़ है जो किसी क्रेडिटर्स का जिसकी डेथ हो गई है उसको पेमेंट नहीं करना है, तो ये भी हमारा इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ है, इसको भी हम क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा हो रहा है 12,000 का, और हम डेबिट साइड का बैलेंस हमारा ज़्यादा है। अब डेबिट साइड का बैलेंस जब हम क्रेडिट का बैलेंस करेंगे तो श्योरली हमें लॉस ही होना है। अब 12,000 माइनस कर दे रहे हैं तो 28,000 का लॉस हमें हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखा जाए तो हमें ऑप्शन नंबर ए में 28,000 का लॉस शो हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 प्रॉफिट। 1/5 प्रॉफिट के लिए ये जेड को पार्टनर बना रहे हैं, फॉर विच ही पेड 60,000 अगेंस्ट कैपिटल। 60,000 कैपिटल का दे रहा है और 30,000 गुडविल के लिए लेके आ रहा है। फाइंड द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर्स टेकिंग जेड्स कैपिटल ऑन बेस कैपिटल, यानी जेड के कैपिटल को बेस मानकर। गाइस याद कीजिए ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आपने पीछे न्यूमेरिकल में सॉल्व किया होगा अपने चैप्टर्स में, उसी से रिलेटेड ये पार्ट बना करके क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये करना है कि हम
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लें। अब जेड देखिए, जो न्यू पार्टनर्स है वो 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया जा रहा है और जिसके लिए वो 60,000 की गुडविल का पेमेंट कर रहा है। तो 1/5 भाग के लिए अगर 60,000 की गुडविल दे रहा है, यानी 1/5 शेयर के लिए अगर 60,000 की गुडविल दे रहा है, तो इसके बेस पे हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 इंटू 5/1 हो जाएगा, जो गाइस निकल के आता है 3 लाख। यानी पूरे फर्म का कैपिटल जो है वो 3 लाख होना चाहिए। अब इसमें हमसे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में पूछा जा रहा है। तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल चूँकि 60,000 ही है, तो 60,000 यहाँ देखिए जेड का ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल रहा है। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से हमें चूज करना है। अब गाइस हम क्या करें कि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल लें। तो पूरे फर्म के प्रॉफिट अगर 1 माने तो 1 में से 1/5 अगर माइनस कर दिया जाए तो गाइस ये आता है 4/5। अब 4/5 में 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो गाइस ये निकल के आ जाएगा 5/10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/10 निकल के आएगा। अब 5/10 अगर यहाँ से देखें कि 3 लाख जो कैपिटल है इसका 5/10 क्या होगा, तो गाइज ये 5×15 यानी 1,50,000 ये कैलकुलेट होके आ रहा है। तो 1,50,000 अगर एक ही का कैपिटल है और 60,000 बी का कैपिटल है, तो श्योरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी का यानी एक्स जो वाई पार्टनर है, वाई का कैपिटल कितना होगा। तो 1,50,000 और 60,000 अगर कर दें तो ये 2,10,000 हो रहा है, यानी 90,000 बच रहा है बी का कैपिटल। तो गाइस यहाँ सी वाले ऑप्शन में बी का कैपिटल 90,000 हमें मिल रहा है। तो 1,50,000, 90,000 एंड 60,000, दैट इज राइट ऑप्शन। इसी तरीके से हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व न करके सिर्फ अपने आंसर को फाइंड करना है। तो यहाँ पूरा प्रयास ये करेंगे कि किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम अपने आंसर को फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 respectively. Ramesh capital is 1,02,000 and Suresh capital 73,000. They admit Mahesh and agreed to give him 1/5 share in future profit. ये फ्यूचर में उनको 1/5 प्रॉफिट देने के लिए एग्री होते हैं। महेश ब्रिंग 14,000 एज इज कैपिटल ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी गुडविल के लिए दे रहा है, कैपिटल नहीं दे रहा है। ही एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाउ मच कैपिटल विल बी ब्रॉट बाई महेश। अब यहाँ पे उल्टा पूछा जा रहा है, महेश का कैपिटल गिवन नहीं है और आपसे महेश के कैपिटल के बारे में पूछा जा रहा है कि महेश कितना कैपिटल लेके आएगा। सिंपली गाइस यहाँ हमें करना क्या है कि हम पहले रमेश का कैपिटल देखें तो 1,02,000 हो रहा है और दूसरा पार्टनर जो सुरेश है ये 73,000 के लिए कैपिटल लेके है और ये जो महेश गुडविल लेके आ रहा है 14,000, ये भी इन पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर इसको हम टोटल कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 1,89,000, यानी 1,89,000 का कैपिटल हो रहा है किसका, रमेश और सुरेश का। अब रमेश और सुरेश को देखा जाए तो ये पूरे फर्म में इनका शेयर कितना है, क्योंकि अब न्यू पार्टनर्स 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो 1 में से अगर 1/5 को हम माइनस कर दें तो बच रहा है 4/5। अब 4/5 शेयर के लिए इनका कैपिटल 1,89,000 है। तो टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म जो कैलकुलेट करना होगा तो इसको हम उल्टा यानी कि 5/4 करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब इसको हम 5/4 कैलकुलेट करेंगे तो गाइस ये निकल के आएगा 2,36,250। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। चूँकि महेश नया पार्टनर आया है और उसको 1/5 के लिए पार्टनर बनाया गया है, तो पूरे फर्म के कैपिटल में भी उसका कैपिटल कितना होगा, 1/5 का होगा। तो 2,36,250 का जब हम 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 47,250। ये
इसका नए पार्टनर यानी महेश का कैपिटल है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और अगर हम इसे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमें मिल रहा है, जिसमें 47,250 गिवन है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। गाइस फटाफट हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें भी पूछा जा रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग capital balance of 54,000 and 36,000 respectively. They admit C in partnership of 1/3 share and C is to bring proportionate amount of goodwill. The capital amount of C would be. अब यहाँ हमसे C का ही कैपिटल पूछा जा रहा है, सेम पिछले वाले पैटर्न पे ही है, केवल इसमें गुडविल का अमाउंट नहीं गिवन है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि A का कैपिटल यानी 54,000 और बी का कैपिटल 36,000 को प्लस कर लेंगे तो टोटल हमें 90,000 मिल रहा है। ये कैपिटल दोनों का कंबाइंड कैपिटल है ए और बी का। अब ए और बी का फर्म में शेयर कितना बच रहा है, क्योंकि 1/3 पार्ट के लिए इसको पार्टनर बनाया जा रहा है, तो 1 में से अगर 1/3 हम माइनस करते हैं तो गाइस ये निकल के आता है 2/3। अब इसी के बेस पे अगर हम टोटल कैपिटल फाइंड करना चाहें तो 3/2 कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल हमारे फर्म का क्या है। तो टोटल कैपिटल हमारे फर्म का मल्टीप्लाई करने के बाद निकल के आता है 1,35,000। अब 1,35,000 जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, तो इसमें सी का जो 1/3 के लिए पार्टनर बनाया जा रहा है तो इसका कैपिटल भी 1/3 ही होगा। तो 1/3 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा गाइस यहाँ पे 45,000 फटाफट हमारा आंसर आ गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी हमको मिल रहा है जिसमें 45 शो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पे फटाफट हम टिक लगा देंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में हमसे कह रहा है कि ए एंड बी आर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 के रेशियो में ये पार्टनर है ए और बी। दे टेक सी एज ए न्यू पार्टनर। सी को ये नए पार्टनर्स के रूप में ले रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख, पूरे फर्म की गुडविल 3 लाख है। सी ब्रिंग 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सी जो है अपने हिस्से की गुडविल 30,000 लेके आ रहा है। अब गुडविल इन कैश इट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए। अब कह रहा है कि ये पूरा का पूरा ए से ले रहा है, यानी अपना पूरा शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, यानी बी सेक्रीफाइस नहीं कह रहा। इसके करने का मतलब यही है कि पूरा का पूरा शेयर जो सी को मिला हुआ है वो ए के द्वारा गिवन है, यानी ए ने ही सेक्रीफाइस किया है सी के फेवर में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि सी का रेशियो क्या है। सी का जो भी रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज़ गिवन है कि 3 लाख के कैपिटल में वो 30,000 लेके आ रहा है। तो 30,000 जो है 3 लाख का 1/10 हिस्सा होता है, यानी 3 लाख का अगर 1/10 हम निकालें तो 30,000 आ रहा है। इसका मतलब सी जो न्यू पार्टनर्स है वो 1/10 भाग के लिए पार्टनर बनाया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये पूरा का पूरा अपना शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो ए का शेयर होता है 3/5 ओल्ड रेशियो और माइनस सेक्रीफाइस रेशियो अगर हम कर दें तो हमें न्यू रेशियो पता चल जाता है 5/10 का। अब 5 अगर ए का रेशियो है, 1 सी का रेशियो है, इसके बेस पे हम आंसर चेक कर सकते हैं। 5 और 1 ए और सी का मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी को ही हम टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4 और 3। 4:3 के रेशियो में पार्टनर है। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। जेड को 1/5 शेयर के लिए इन्होंने पार्टनर बनाया। एंड ही ब्रिंग 1,40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच 1,20,000 इज क्रेडिटेड टू एक्स एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ भी पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे बदल दिया, क्वेश्चन को घुमा दिया है। आपको ध्यान से
इसको पढ़ने की ज़रूरत है और यहाँ से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। कह रहा है कि 1,40,000 की लेके आ रहा है अपने गुडविल का, जिसमें से 1,20,000 एक्स का हो रहा है और रिमेनिंग कह रहा है बी को। तो 1,40,000 में से जब 1,20,000 इन्होंने ही ले लिया तो बचा कितना, केवल 20,000, यानी 20,000 बच रहा है, ये वाई का शेयर हो गया। तो एक्स का शेयर हो गया 1,20,000, वाई का शेयर हो गया 20,000 जो गुडविल इन्होंने पाई है। अब इसका अगर हम रेशियो निकालें गाइस तो 6:1 का रेशियो आता है। अब ये 6:1 का जो रेशियो आ रहा है ये इन्होंने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी है। अब इसके बेस पे अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करें तो जो न्यू पार्टनर जेड आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो 1/5 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6/7 का तो ये निकल के आएगा 6/35, और फिर 1/5 में ही हम मल्टीप्लाई कर दें 1/7 का तो ये कैलकुलेट होकर के आएगा 1/35। ये इनका गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। अब सेक्रीफाइस रेशियो जो हमें पता चल गया तो इसके बेस पे अब हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। न्यू रेशियो के कैलकुलेशन के लिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब यहाँ गाइस अगर हम देखें तो 4/7 जो यहाँ पे ओल्ड रेशियो है और इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया 6/35 का। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 14/35। अब 14/35 आ रहा है। उसी तरीके से गाइस थोड़ा सा हम इसको साफ करके आगे फिर करते हैं। 14/35 यहाँ लिख लेते हैं 14/35। फिर y का हम कैलकुलेट करेंगे तो y का ओल्ड रेशियो है 3/7 और इन्होंने सेक्रीफाइस किया था कितना 1/35 का। तो इनका जब हम कैलकुलेट करेंगे रेशियो ये भी निकल के आता है 14/35 का। तो जब ये 14 इनका है 14 इनका है और उसको मिला है कितना 1 जो न्यू पार्टनर्स था उसका शेयर था 1/5 का। तो 1/5 को भी अगर हम इनको 35 के बराबर करें तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 7/35। तो 14/7 या इसको हम कह सकते हैं 2:2:1 का रेशियो हमारा आ रहा है। तो 2:2:1 का रेशियो हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, यही हमारा सही आंसर होगा। अब इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 को भी स्मूथली हल करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर बैलेंस शीट शो मशीनरी एट 2 लाख। इनकी बैलेंस शीट में मशीनरी 2 लाख की है, स्टॉक 80,000 का है, डेप्टर्स 1,60,000 का है। सी एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर्स के लिए। न्यू रेशियो इनका गिवन है 6, 9 और 5 का। मशीनरी की वैल्यू 1,40,000 है, रिवैल्यूड की गई है और प्रोविजन एक बनाना है डेप्टर्स पे 5% का। और यहाँ पे पूछ रहा है कि एज शेयर इन लॉस ऑन रिवेलेशन अकाउंट 20,000। ए को फर्म के लॉस में 20,000 का हिस्सा मिला है तो स्टॉक की वैल्यू क्या है, स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है लेकिन क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया है। तो यहाँ अगर बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर गलत निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ए को अगर 40,000 की का लॉस मिला है तो इसके बेस पे हम टोटल लॉस ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल लॉस कैलकुलेट करने के लिए चूँकि ए का शेयर 2/5 है, ए का शेयर अगर 2/5 है तो 2/5 के शेयर के बेस पे हम टोटल लॉस निकाल लेते हैं। 20,000 है। अब 20,000 का अगर हम 5/2 कर दें तो ये निकल के आएगा 50,000, यानी पूरे फर्म का लॉस कितना हो रहा है 50,000। और यहाँ देखिए जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मशीनरी की वैल्यू जो है वो पहले 2 लाख थी, अब 1,40,000 है, यानी 60,000 इसका डिक्रीज हो रहा है, ये डेबिट में हम दिखाएंगे। और प्रोविजन बनाना 5% का डेप्टर्स का
तो डेप्टर्स हमारे 1,60,000 के थे, 1,60,000 का 50% निकालेंगे तो ये आएगा 8,000। अब इसको हम टोटल करें तो 68,000 का लॉस हमारा हो रहा है, जिसमें से केवल 50,000 का लॉस इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 86,000 और 50,000 का जो डिफरेंट होगा 18,000, ये प्रॉफिट हुई होगी मतलब ये स्टॉक की वैल्यू बढ़ी होगी। यानी स्टॉक जो हमारा पहले कितने का था, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे 80,000 की, स्टॉक की वैल्यू यहाँ दी हुई है 80,000 की, वो 18,000 इंक्रीज किया गया है। और जबकि हमको स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू पूछा है तो 80,000 और 18,000 बढ़ गया यानी 98,000, यानी स्टॉक की वैल्यू हमारी बढ़ करके 98,000 की हो रही है, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है 98,000। दैट इज आवर राइट ऑप्शन। इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। A, B and C are partners sharing property in the ratio of 3:1. They agreed to admit D into firm. A, B and C agreed to give 1/3, 1/6 and 1/9 share of their profit. The share of profit of D will be, यहाँ दिया है डी को न्यू पार्टनर बनाया जा रहा है और सभी लोग अपने अपने शेयर का उसमें हिस्सा दे रहे हैं। 1/3 ए दे रहा है, 1/6 बी दे रहा है, 1/9 सी दे रहा है। तो पहले गाइस ये हम देख लें कि ये अपने अपने हिस्से का कितना दे रहे हैं। जितना ये तीनों देंगे वही मिला के डी को मिलेगा, यानी जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उतने ही अमाउंट या उतना ही रेशियो न्यू पार्टनर गेन करेगा। ए का देखा जाए तो ए का रेशियो है 3/6, जिसमें से इसने कंट्रीब्यूट किया है 1/3। अगर काट दिया जाए तो इसका मतलब ये दे रहा है 1/6। उसी तरीके से बी का देखा जाए तो बी का ओल्ड रेशियो था 2/6 का और इसने कंट्रीब्यूट किया है 1/6 का। 1/6 का अगर कंट्रीब्यूट देखा जाए, इसको क्रॉस कर दिया जाए 3, 1/18। और सी का देखा जाए गाइस तो 1/6 है और इसने कंट्रीब्यूट किया है 1/9। ये कैंसिल नहीं होगा, इसका हो जाएगा 1/54। अब इन तीन रेशियो को अगर हम प्लस करते हैं, यानी 1/6 प्लस 1/18 और प्लस 1/54, तो गाइस ये कैलकुलेट होकर के आता है 13/54। यानी न्यू पार्टनर जो डी एडमिट हो रहा है इसका शेयर 13/54 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है यहाँ पे X and Y are partners sharing profit in the ratio of 2:3. They admitted Z for 1/5 share of profit. ये Z को 1/5 प्रॉफिट के लिए एडमिट कर रहे हैं। फॉर विच ही पेड 1,20,000 अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल के लिए 1,20,000 दे रहा है और 7,60,000 गुडविल के लिए दे रहा है। फाइंड द कैपिटल बैलेंस फॉर ईच पार्टनर टेकिंग जेड्स कैपिटल बेस। यानी जेड के कैपिटल को अगर बेस माना जाए तो सभी पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा। अब यहाँ गुडविल से कोई मतलब नहीं, कैपिटल हम देखते हैं। जेड जो 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया जा रहा है, ये 1,20,000 की कैपिटल लेके आता है, तो इसके बेस पे हम पूरे फर्म के कैपिटल को गाइस फाइंड कर सकते हैं। यानी 1,20,000 × 5/1 अगर कर दिया जाए तो ये निकल के आता है 6 लाख। यानी पूरे फर्म का जो न्यू कैपिटल होगा वो 6 लाख का होगा। अब इस 6 लाख में एक्स, वाई और जेड इन तीनों का कैपिटल क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करके देखना है। तो गाइज यहाँ सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा कि इनका न्यू रेशियो निकालना होगा। तो हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो सिंपल तरीके से, यानी 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 4/5 आएगा। अब 4/5 में 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/25
5 आएगा। अब 6 लाख का अगर 1/25 हम कैलकुलेट करके देखें, 6 लाख का 1/25 सॉरी 8/25 करके देखें तो ये निकल के आएगा 1,92,000। अब 1,92,000 देखिए हमें केवल ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है और कहीं नहीं है। तो निशन और चूँकि सी जो जेड न्यू पार्टनर्स आ रहा है उसका कैपिटल 1,20,000 है, तो सी का कैपिटल भी हमें यहाँ 1,20,000 मिल रहा है। तो बेझिझक हमारा ही ऑप्शन सही होगा, बिना किसी शंका के हमें इसी ऑप्शन पर टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी, ए बी सी डी ये 4 पार्टनर्स हैं। अब यहाँ देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है और कितने सिंपल तरीके से हम इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। कि ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट इक्वली, यानी पूरे फर्म के प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा जो है ए बी आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक। एंड सी एंड डी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, और बी और सी और डी जो है ये बची हुई प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमसे तीनों का न्यू रेशियो पूछा जा रहा है। तो पूरे फर्म की प्रॉफिट को अगर हम और अज्यूम कर लें तो 1 में से 2/3 प्रॉफिट ए और बी ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसको अगर माइनस किया जाए तो ये गाइस निकल के आएगा 1/3, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट बच रही है 1/3 जो सी और डी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के रेशियो में। अब इसको सी और डी में बांट देते हैं, यानी इसका 3/5 कर दें तो ये आएगा 3/15। उसी तरीके से फिर 1/3 जो रिमेनिंग शेयर था उसमें से हम डी को भी दे दें तो 2/5, ये निकल के आएगा 2/15। इस तरीके से इनका आ गया 3 और 2 का रेशियो। अब 3:2 का रेशियो ये है सी और डी का जो लास्ट वाले पार्टनर है। तो यहाँ ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन के लास्ट में 3 और 2 का रेशियो हमें केवल ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं कि इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट को, 2/3 प्रॉफिट को। तो इनका यहाँ इक्वल शेयर गिवन है 5:5, ए और सी का बी का हो गया और 3:2 सी और डी का हो गया। तो इसी ऑप्शन को हम सही मान कर टिक कर देंगे, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ हमारी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है सेक्रीफाइस रेशियो इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी सेक्रीफाइस रेशियो का इस्तेमाल यूज जो है किस चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है एडमिशन के समय। यानी जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है उस समय जब हम सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेट करते हैं तो वो क्यों करते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसमें। तो गाइस यहाँ सिंपली सेक्रीफाइस रेशियो में केवल गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो गुडविल ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ हम कहेंगे कि गुडविल ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेक्रीफाइस रेशियो में, बाकी चीज़ें ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म with the capital of 1,80,000 and 1,20,000. Z was admitted for 1/3 share in profit and bring 3,40,000 as capital. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ हमें गुडविल का अमाउंट पूछा जा रहा है, क्योंकि गुडविल निकालने का कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ है, कैपिटल केवल गिवन है। तो गाइज हम यहाँ समझ लेंगे कि हमसे हिडन गुडविल का क्वेश्चन ही हमको दे दिया गया है, हिडन गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ गाइज हम प्रेजेंट कैपिटल और टोटल कैपिटल निकालते हैं। तो प्रेजेंट कैपिटल और टोटल कैपिटल का जो डिफरेंस होता है वही अमाउंट गुडविल का होता है। तो टोटल कैपिटल अगर आप फर्म का देखा जाए तो 1/3 पार्ट के लिए ये 3,40,000 का कैपिटल लेके आ रहा है। तो 3,40,000 का अगर हम 3/1 कर लें, 3/1 कर लें तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 10,20,000। 10,20,000 ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। और इस तरीके से अगर गाइस प्रेजेंट कैपिटल निकाला जाए तो एक्स का 1,80,000, 2 लाख और 3,40,000, इन तीनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इनका टोटल होता है 7,20,000। अब 10,20,000 से 7,20,000 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये डिफरेंस जो इसका होता है
वो 3 लाख का आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही गुडविल होगी। तो इनका डिफरेंस 3 लाख आ रहा है, इसका मतलब गुडविल का अमाउंट भी 3 लाख ही होगा। ऑप्शन नंबर डी में हमें 3 लाख मिल रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन माना जाएगा। और सीरीज के 19 क्वेश्चन पे हम आ गए। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन एडमिशन। सी ब्रिंग 70,000 एज कैश एंड 43,000 इज गुडविल। सी एडमिशन के समय 70,000 कैपिटल के लिए और 43,000 गुडविल के लिए लेके आ रहा है। न्यू प्रॉफिट रेशियो गिवन है इनका 754 का। सेक्रीफाइस रेशियो से पूछा जा रहा है ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। सिंपल है, ए का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हम करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो 5/8 है और न्यू रेशियो का यहाँ पे देखा जाए तो 7/16 है। इनका जब हम निकालते हैं तो ये निकल के आता है 3/16 का, यानी 3/16। देखिए अगर यहाँ पे तो ऑप्शन में केवल ए ऑप्शन में हमें पहला ए का 3 मिल रहा है, इसका मतलब ए का 3 है तो बी का 1 ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। फटाफट हम इसी पे टिक लगा लेंगे। और इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एंट्री ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की एंट्री कहाँ होगी? तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की एंट्री, क्योंकि जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और एसेट्स की वैल्यू बढ़ने पर इसे हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो गाइस ये ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इस तरीके से 20 क्वेश्चन मैंने फटाफट देखा। आगे फिर हम इस तरह के नए नए क्वेश्चंस के साथ अगली सीरीज़ में जल्द ही आपके सामने होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।